हर हर महादेव। मैं पंडित प्रभात एस्ट्रो डिवोशनल चैनल यूट्यूब के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको बताया था कुंडली प्रथम अध्याय में कि आपको कुंडली में राशि कहां बैठेगी और इनका क्या क्या स्वभाव होगा। तो आज हम कुंडली के दूसरे अध्याय के बारे में बात करते हैं। दूसरे अध्याय में क्या होता है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे जो राशि जहाँ पे बैठेंगे अपने घर में उनके स्वामी कौन होंगे और उनका स्वभाव कैसा होगा। तो ये मैंने चक्र बना दिया। ये क्या लिखा है? राशि, स्वामी व भाव का ज्ञान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 राशियाँ होती हैं, 12 भाव होते हैं। पहले वाले घर को प्रथम भाव कहते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव। ठीक है, प्रथम भाव जो होता है पहला घर, यहाँ पे मेष राशि बैठती है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि, तृतीय भाव में मिथुन राशि, चतुर्थ भाव में कर्क राशि, पंचम भाव में सिंह राशि, षष्ठ भाव में कन्या राशि, सप्तम भाव में तुला राशि, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि, नवम भाव में धनु राशि, दसम भाव में मकर राशि, एकादश भाव में कुंभ राशि और द्वादश भाव में मीन राशि बैठी। यही मैंने आपको कल बताया था कि हमारे कुंडली में राशियों का स्थान फिक्स होता है, जन्म के अनुसार उनकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं और इन राशियों के स्वामी भी होते हैं। मेष राशि, यहाँ मैंने लिखा है राशि और उनके स्वामी कौन कौन हैं। तो मेष राशि का स्वामी है मंगल, वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि का स्वामी है बुध, कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा, सिंह राशि का स्वामी है सूर्य, कन्या राशि का स्वामी है बुध, तुला राशि का स्वामी है शुक्र और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। धनु राशि का स्वामी है बृहस्पति, मकर राशि का स्वामी है शनि, कुंभ राशि का स्वामी है शनि और मीन राशि का स्वामी है शनि। कुंडली में 2 मंगल, 2 शुक्र, 2 बृहस्पति, 2 शनि और 2 बुध यह होते हैं। और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 1 और सिंह राशि का स्वामी सूर्य 1, यही है। ठीक है, अच्छा, मेष राशि का स्वामी मंगल है तो मंगल का भाव कैसा होगा, उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। मंगल देवता जो होते हैं व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। वह कर्म सेनापति के अधिकारी होते हैं। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को लेकर के वह कर्म सेनापति की तरह कार्य करवाते हैं। वृषभ राशि अर्थात शुक्र राशि, अगर द्वितीय भाव में आपका शुक्र बैठा है तो इसका मतलब यह है कि आपको रखा रखाया धन मिलेगा और आपको उससे धन और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तृतीय भाव में अगर बुध बैठा है तो बुध अच्छा है तो भाई बहन से संबंध कैसा होगा वह दर्शाता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जो होता है वह माता पिता के घर का, माता के सुखी का और माता के पास कितनी संपत्ति है वह उसको दर्शाता है। पंचम भाव जो होता है वह खुद अपना घर होता है और सूर्य का घर होता है। ठीक है, जो सूर्य का घर होता है तो वही अपने जीवन के बारे में, आप कहाँ तक जाओगे, आपके अंदर तेज कितना है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, छठे भाव में अगर कन्या राशि बैठी है, बुध बैठा है तो इसका मतलब यह है कि अकस्मात कोई दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो। सप्तम भाव हमारा यह दर्शाता है, अगर तुला राशि है और शुक्र है वहाँ बैठा है तो सूर्य से तुला नीच का बताता है। ठीक है, उसकी दृष्टि हर ग्रह अपने ग्रह से 7वें ग्रह को देखता है। वहाँ अगर देखा जाए तो उस हिसाब से सप्तम घर व्यवसाय का और वैवाहिक जीवन का होता है, वह कैसा होगा यह दर्शाता है। अष्टम भाव जो होता है वह हमारे मृत्यु का और अकस्मात धन को दर्शाता है। नवम भाव धनु राशि, इसका स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति हमारे भाग्य को परिवर्तन करता है। हमारा जो भाग्य का घर होता है, धर्म का घर जो होता है वह नवम भाव होता है। ठीक है, दसम भाव होता है मकर राशि अर्थात कर्म सेनापति। हम कैसा कार्य करेंगे, किस क्षेत्र में काम करेंगे और कैसे कार्य करेंगे उसको दर्शाता है। 11वां भाव होता है किसका? कुंभ राशि मतलब शनि का। यह जो शनि होता है वह हमारे आय को दर्शाता है। द्वादश भाव जो होता है वह होता है हमारी कुंडली में विदेश यात्रा, अनावश्यक व्यय होना, एक काम करके फिर शोक लगना, यह सोचना यह कार्य कैसे होगा। तो आज मैंने आपको मेष राशि से लेकर के
मीन राशि तक उन राशि के स्वामियों को और उनके प्रभावों को मैंने आपको बताया। यह चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई हो, वह हमारे पर्सनल मैसेज हमको कर सकता है हमारे इंस्टा आईडी पे पंडित प्रभात दुबे 101 या पंडित प्रभात दुबे 2026 के नाम से हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे हमारा वास्तु ज्ञान के नाम से चैनल है, पेज है फेसबुक पे, प्रभात पंडित के नाम से फेसबुक चैनल है, वह हमसे वहाँ पे मिल सकता है और हमसे वह बात कर सकता है। जिस किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो वह हमसे डायरेक्ट हमसे मैसेज करके वो हमसे बात कर सकता है। और आज के साथ हम आपको कल तृतीय अध्याय के बारे में बताएंगे कुंडली के, तृतीय अध्याय में क्या क्या कैसे होता है। ठीक है, हर हर महादेव।